जय हिंद। आज की हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। आइए इससे पहले जानते हैं कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग ए डिग्री, इट इज अबाउट डिस्कवरी और एनर पोटेंशियल्स। मीन्स शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना है। यानी केवल जो है हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और ये नहीं पता रहता है कि हम शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे कि केवल पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हमें जाना किस ओर है। शिक्षा का मतलब होता है कि अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, नम्रता लाइए, कब आपको कौन सी बात किससे बोलनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आदमी बोलना 3 साल में सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है, कब बोलना है, ये बातें जो है जीवन भर सीखनी पड़ती है। तो अच्छे माहौल के लिए आपको अच्छी एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा से पहले संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है और आपके पास संस्कार नहीं है, यानी किसको कैसे बोलना है, समाज में कौन सी बात कहाँ कहेंगे, इसका ज्ञान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेकार है। इसलिए आपको शिक्षा से पहले संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। आइए आज हम लोग सेंटेंस पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। सेंटेंस पार्ट थर्ड में जानेंगे कि कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ जो है हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का जो है थर्ड, सेंटेंस का थर्ड पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज जैसे 2 पार्ट सेंटेंस का हो गया, थर्ड पार्ट में अब सेकंड रूल पढ़ते हैं इसमें। देखिए, when the sentence is in present indefinite tense, indefinite tense and its subject is in first, second and third person plural, like I, we, you, they and one more than one name। यानी कहने का मतलब है कि जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और इसका कर्ता जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड और थर्ड पर्सन प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम। यानी आई मीन्स हो जाएगा मैं, हम लोग, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स आप लोग, तुम लोग, दे मीन्स वे लोग एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम हो तब, यानी देन वी मेक, यानी तब हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव इंटू निगेटिव सेंटेंस एज द फॉलोइंग रूल। यानी कहने का मतलब है कि जब वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और इसका कर्ता फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम हो, देन वी मेक, तब हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव इंटू निगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं एज द फॉलोइंग रूल, इस नियम के अनुसार। अब यह नियम क्या है, तो सबसे पहले एट द फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, देन डू नॉट, डू के बाद नॉट लगा देंगे, आफ्टर इट यहाँ पे हो जाएगा V1, देन अदर वर्ड, एट लास्ट, फुल स्टॉप। इससे एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यानी इस नियम के अनुसार जो है हम अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। यानी नियम क्या है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V1 हो जाएगा, उसके अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। इससे क्या स्ट्रक्चर का जो निर्माण होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसे एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं निगेटिव
अफर्मेटिव से निगेटिव की तरफ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे, आई एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा आई हेल्प यू, इसका मतलब होगा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, और इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जबकि इसे निगेटिव में अगर बदलना हो तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसे निगेटिव में जब बदलेंगे यहाँ हो जाएगा आई, और यहाँ पे लिख देंगे डू नॉट, इसके बाद जो है यहाँ हेल्प सेम हो जाएगा, और यहाँ यू भी जो है नहीं बदलेगा, यानी अब यहाँ पे हो जाएगा कि आई डू नॉट हेल्प यू, यानी ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस में कि यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर मतलब आप पत्र लिखते हैं, यू राइट ए लेटर का मतलब हो जाएगा आप पत्र लिखते हैं। अब इसी को जब निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा यू डू नॉट राइट ए लेटर, जिसका मतलब हो जाएगा कि आप पत्र नहीं लिखते हैं, आप पत्र नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे हमने कहा काउच ग्रेज ग्रास इन द फील्ड, यानी गाय जो है गाय मैदान में घास चरती हैं। अब इसको जो निगेटिव में बदलेंगे ये हो जाएगा काउज डू नॉट ग्रेज ग्रास इन द फील्ड, यानी गाय जो है मैदान में घास नहीं चरती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा अफर्मेटिव में कि वी गो टू ए स्कूल डेली, वी गो टू ए स्कूल डेली, यानी हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। जब इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा वी डू नॉट गो टू ए स्कूल डेली, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं। इसके बाद जो है आपको पास्ट टेंस का जो निगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव कैसे बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।